सिंपल हार्मोनिक मॉडल के स्पेक्ट्रम के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने अब तक लास्ट स्लाइड के अंदर यहाँ देखा था कि हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी लेवल्स है वो हमें इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहे हैं। 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यदि हम सिंपल हार्मोनिक मॉडल के स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी लें तो हमारे लिए किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो महत्वपूर्ण शर्त है वो बार बार मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि देयर हैज टू बी ए ट्रांजिशन, अर्थात एक संक्रमण होना आवश्यक है। तो जब एक संक्रमण यदि होना है तो उस संक्रमण को गवर्न करने के लिए जो रूल है वो है सिलेक्शन रूल, चयन का नियम। तो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मॉडल के लिए जो चयन का नियम है वो है डेल्टा न्यू प्लस माइनस 1। इसका तात्पर्य यह है कि यदि मॉलिक्यूल IR की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो किसी एक कंपन ऊर्जा स्तर में यदि उपस्थित है तो वहां से एक जंप करके यानी कि अगले कंपन के ऊर्जा स्तर में ही जा सकता है, या यदि वो उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित है तो वहां से वो सिर्फ एक निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर ही उसका संक्रमण हो सकता है। यानी कि यदि वो न्यू बराबर 4 में है तो 4 से 3 में आ सकता है, तो 3 - 4 दैट इज -1, डेल्टा न्यू -1। यदि वो 2 में उपस्थित है तो 2 से 3 में यदि जाता है तो डेल्टा न्यू 3 - 2 दैट इज +1। तो ये सिलेक्शन रूल है। तो इस प्रकार से यदि हम थ्योरेटिकली फर्स्ट ट्रांजिशन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ट्रांजिशन जो होगा वो न्यू बराबर 0 से 1 में होना, क्योंकि सिलेक्शन रूल इज डिफाइंड +-1। तो 0 से संक्रमण होना है तो वो 1 पर ही जाना है। तो ऐसे संक्रमण के लिए हमें जो एनर्जी है वो 1 में से 0 की सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो E न्यू बराबर 1 की जो एनर्जी है वो 3/2 बार ओमेगा ऑसिलेशन, ये बार ओमेगा ऑसिलेशन, और 0 की एनर्जी जो है 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन। 0 की जो एनर्जी है 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज बार ओमेगा ऑसिलेशन। अर्थात यदि हम IR की एनर्जी दें तो SHM के अनुसार पहले संक्रमण में बार ओमेगा ऑसिलेशन पर हमको एक पीक या एक लाइन प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से सेकंड ट्रांजिशन अब 0 से 2 में नहीं हो सकता क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो कहाँ से होगा? 1 से 2 में होगा, यानी कि 1 से 2 में। तो न्यू बराबर 2 माइनस न्यू बराबर 1। तो न्यू बराबर 2 की एनर्जी 5/2 ओमेगा ऑसिलेशन -3/2 ओमेगा ऑसिलेशन। तो अगेन आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? ओमेगा ऑसिलेशन। सेम फॉर थर्ड, यानी कि 2 से 3 में संक्रमण, तो E न्यू 3 माइनस E न्यू 2, 7/2 - 5/2 दैट इज अगेन 1, यानी कि बार ओमेगा ऑसिलेशन। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बार न्यू स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑलवेज बी इक्वल टू बार ओमेगा ऑसिलेशन फॉर एनी ट्रांजिशन। अर्थात किसी भी संक्रमण के लिए जो स्पेक्ट्रल रेखा है वो हमें बार ओमेगा ऑसिलेशन पर ही प्राप्त होती है। और ये बार ओमेगा ऑसिलेशन क्या है? वो हमारे जो सिंपल हार्मोनिक मॉडल का जो मॉलिक्यूल है उस मॉडल की उसके स्वयं की दोलन की आवृत्ति है। अर्थात ऐसा अणु IR की एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर भी अपनी ही स्वयं की दोलन गति से गति करता रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण के वजह से कोई स्पेक्ट्रम जनरेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है। यदि हम यहाँ पर इन ट्रांजिशंस को देखें सिलेक्शन रूल वाइज, तो ये 0 1 2 3 4 हमारे लेवल्स हैं, सारे लेवल्स की एनर्जी रखी है। तो ये सारे ट्रांजिशन को दिखा रखा है एरो से, 0 से 1, 1 से 2, आप देख सकते हैं कि 4 से 5 में जाएगा। तो हमको यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन बार ओमेगा ऑसिलेशन पर ही प्राप्त हो रही है, एक लाइन। तो क्यों हमें आगे इस मॉडल को कैंसिल करके एनहार्मोनिक मॉडल की ओर जाना पड़ा? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस रहा है वो केवल ये रहा है कि ये थ्योरेटिकली हमें इस प्रकार से एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की शक्ल में एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को समझा देता है। लेकिन इसका जो महत्व है वो प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के मॉडल में होने वाले जितने भी प्रकार के कंपन के कारण से संक्रमण है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के संक्रमण करते हैं और एक ही रेखा पर वो अपना अवशोषण दर्शाते हैं, और वो भी उनकी स्वयं की अपनी ही दोलन आवृत्ति पर। तो इस प्रकार से
सिंपल हार्मोनिक मॉडल को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया गया और उसके बाद में एनहार्मोनिक मॉडल की जो अवधारणा है, एनहार्मोनिक मॉडल की अवधारणा वो यहाँ पर क्या करी गई, जनरेट करी गई, जिसे कि हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताने जा रहे हैं।